सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज काफ़ी गर्मी है और आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इतना उत्साह है आप श्री राजीव शुक्ला जी, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री सतपाल रायजादा जी, श्री सुदर्शन बबलू जी, श्री देवेंद्र भुट्टो जी, श्री चैतन्य शर्मा जी, श्रीमती जनाब चंदेल जी, श्री छतर सिंह ठाकुर जी और सेवा दल के अध्यक्ष श्री अनुराग शर्मा जी, आप सबका इस सभा में बहुत धरती है, गुरु नानक की धरती है। गुरु नानक देव जी के वंशजों ने इसे, बाबा बेदी जी ने, बाबा रुद्रानंद जी की तप स्थली है ये, बाबा बाल जी महाराज की तपोभूमि है। इस धरती ने, जिसे देवी देवताओं की, संतों की धरती कहते हैं, इस धरती ने आपको एक बहुत बड़ी परंपरा दी। इस धरती ने आपको एक बहुत बड़ी परंपरा दी है, सच्चाई को परखने की परंपरा। संत महात्मा क्या कहते थे कि अपनी जीवन की सच्चाई समझो, अपनी परिस्थितियों को समझो और सत्य के रास्ते पर चलो। यही आपकी पुरानी परंपरा है। जो गलत है, जो सच है, इन दोनों को पहचानने की परंपरा। तो आज ये मौका आ गया है, चुनाव है, लेकिन हर 5 साल चुनाव आता है। इस चुनाव में कौन सी बड़ी बात है? ये चुनाव आपका भविष्य तय करने वाला चुनाव है। आप यहां इतनी जोर से नारा दे रहे हैं, जब जब ओपीएस का नाम उठता है आप नारा देते हैं, आप तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी मांग है, ये आपकी मांग है जो ठुकराई जा रही है। अगर ये कांग्रेस के प्रदेशों में ये मांग पूरी हो सकती है, अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कांग्रेस के प्रदेशों में, तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही है? इस सच्चाई को समझिए। बीजेपी, भाजपा आपके प्रदेश में 5 साल से राज कर रही है। इनके नेता आते हैं, कहते हैं फिर से वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार चलेगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताइए। तो कभी आपने सोचा है कि अभी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, पिछले 5 सालों में कहां थी? पिछले 5 सालों में क्या नहीं थी डबल इंजन की सरकार? थी ना। क्या हुआ? तेल भरना भूल गए शायद। इंजन में तेल नहीं गया, क्योंकि देश का सारा तेल बड़े दे रहा है। पहचानिए सच्चाई को। आज ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, बताइए कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? मिला है आपको रोजगार? नहीं मिला ना। तो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है जनता के प्रति? सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है जनता के प्रति? नौकरी सबसे बड़ा। क्यों? मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश क्यों करते हैं? प्रेम से उनकी देखभाल करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। क्यों? ताकि उनका भविष्य बने, बड़े होकर वो आत्मनिर्भर हो, आपका भी देखभाल करें। इसीलिए ना। तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है आपके प्रति कि आपके जो बच्चे हैं, जिनकी आपने परवरिश की है, जिनको पढ़ाया लिखाया है, उनको आगे बढ़ाएं, उनका भविष्य बनाएं। लेकिन ये भाजपा की सरकार
जो 5 सालों के लिए यहां चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं, 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहां इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? जब कांग्रेस कहती है कि पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में ही हम 1 लाख रोजगार देने के लिए हम निर्णय लेंगे, तो इनके नेता क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कैसे कर डाला? आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर है। कैसे? क्योंकि हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिए 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दी हैं और यहां 63,000 पद खाली पड़े हैं। यहां के नौजवान परेशान हो गए हैं, शिक्षित हैं, मेहनती हैं और नौकरियां चाहते, रोजगार लें, अपने परिवारों की देखभाल करें, पैसे कमाएं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए भटक रहे हैं और नशा फैलाया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सच्चाई है यहाँ की कि 30 लाख आबादी है यहाँ युवाओं की लगभग, और 15 लाख बेरोजगार हैं। 15 लाख बेरोजगार हैं, आप हजारों पद खाली रख रहे हैं, आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। यह है सच्चाई। अग्निवीर को देखिए, कैसा स्कीम है, आप जानते होंगे। आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहद पे देश की रखवाली करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सेना को ठेके पे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सेना की जो भर्ती है वो भी ठेके पे होगी, 4 साल बाद 75% लड़के वापस आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? किसी के ऑफिस में काम करेंगे, कहीं नौकरी ढूंढते हुए भटकेंगे। तो यहाँ के पहले कम से कम 4,000 लोग सेना में भर्ती होते थे। अब जो नया नियम आया है उसके जरिए मात्र 400-500 सेना में जा पाएंगे, और उनमें से भी 75% वापस आ जाएंगे 4 साल बाद। आप सोचिए कि इन लोगों की नीयत क्या है। बहुत स्पष्ट है, सत्ता में रहने के लिए चुनाव के समय आपके सामने कुछ भी कह डालेंगे, कुछ भी कह डालेंगे, कैसे कैसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाता है आपको भूल जाते हैं। जैसे ये सब बातें खत्म, प्रचार खत्म, जैसे अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टरों में पैसे ला रहे हैं, एम्बुलेंस में शराब आ रही है। अगर ये सच्चाई है तो आप सोचिए कि सबक सिखा दीजिए कि पैसों से चुनाव नहीं जितवाएंगे आप, कि आप अपने भविष्य के आधार पर अपना वोट देंगे। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं। अग्निहोत्री जी ने कहा इंदिरा जी ने ये प्रदेश बनाया, लेकिन इंदिरा जी हमेशा कहती थी हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है। भरोसा था आप में और आप उन पर भरोसा करते थे। इसीलिए परमार जी जैसे, वीरभद्र सिंह जी जैसे नेता आपको मिले, आप ही की जमीन से उभरे। अग्निहोत्री जी को देखिए, दिन रात आपके लिए एक करते हैं, सुबह शाम आपके लिए काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में होते हुए आपकी आवाज दिन रात उठाते हैं। और भाजपा के नेताओं को देखिए, यहां इस धरती पर आकर क्या कहते हैं, झूठे वादे करते हैं और आपसे कहते हैं कि दवाई बार बार बदलने से बीमारी नहीं छूटती। कौन बीमार है भाई? बीमार हो? क्या हिमाचल प्रदेश बीमार है? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है, कि आपको बताया जा रहा है कि बीमार हो।
दवाई बदलते मत रहो, वही पुरानी दवाई खाते जाओ। ये बताया जा रहा है आपको, समझ लो, गुमराह किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है, 70,000 करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के 20 निगम और बोर्ड घाटे में हैं। कर्मचारियों को दिवाली का डीए नहीं मिला। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला था। लेकिन घोटाले ही घोटाले हैं। कोरोना के समय पीपीई किट में घोटाले हुए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, खनन के तमाम घोटाले हैं। ये स्थिति है और आपसे कहते हैं दवाई मत बदलिए, जैसे कि आप बीमार हैं। इन्होंने क्या परिस्थिति बना दी है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की, हिमाचल प्रदेश के भविष्य की, और खुद कह रहे हैं किसान, बागबान, छोटे व्यापारी सब मुसीबत में हैं। किसी से भी पूछ लीजिए पिछले 5 सालों में क्या आपने तरक्की की, क्या आपका बिजनेस बढ़ा, आपको रोजगार मिला? सब मना करते हैं, किसी की तरक्की नहीं हुई है। तो जब ये असलियत है और असलियत आपके सामने है, आप जी रहे हो इस असलियत को, तो आप इस असलियत को बदलते क्यों नहीं? बदलोगे? ये प्रदेश आपने बनाया है, आपने बनाया अपनी मेहनत से। यहाँ तमाम बच्चे शिक्षित हैं, महिलाएं शिक्षित हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, युवा आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने गलत निर्णय लेकर इस प्रदेश को बिगाड़ने के अलावा कुछ ठोस काम नहीं किया है। डबल इंजन की सिर्फ बातें हैं, आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं है। और 5 सालों में जो आपने सहा है, जो आपने देखा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं यहाँ खड़े होकर आपको झूठे वादे नहीं करना चाहती, आपको झूठे वादे नहीं करना चाहती। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, अपने अनुभव पर उतरो। आपने क्या देखा है 5 सालों में? क्या आपने ऐसे नेता देखे हैं कि आपके घर आके आपकी परेशानियों को समझे? आप ओपीएस 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 चिल्ला चिल्ला कर थक गए, किसी ने सुनवाई की आपकी? ये कितनी गहरी समस्या है, मैं जानती हूं। उत्तर प्रदेश में काम करती हूं कि जीवन भर आपको पेंशन मिलेगा, आपकी सुरक्षा होगी, वरना आप प्राइवेट में ले लेते। तो जब इतनी गहरी समस्या है, आप 5 सालों से कह रहे हैं, 10 सालों से कह रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। ये स्थिति है। क्या मिला आपको? हाँ, ये सच है कि बड़े बड़े हिमाचल से बड़े बड़े नेता बने भाजपा में, अपनी तरक्की की। क्या प्रदेश की तरक्की की? आज अगर फसल का दाम किसान मांग, अपनी तरक्की की। क्या प्रदेश की तरक्की की? आज अगर फसल का दाम किसान मांगता है हिमाचल का, उसको मिलता है? कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है फसल का दाम? बड़े बड़े उद्योगपति। मैंने कहा सारा देश का तेल उनके इंजन में जा रहा है। रोजगार कहां से आते हैं? जो पीएसयू थे, जिससे तमाम रोजगार मिलता था, किसको बेच दिए? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। जो आपकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, वो उनको बेच दिया। आज अगर आपके फसल का दाम तय करते हैं तो वो करते हैं, किसान नहीं करता है। तो आप समझिए, बार बार मैं सिर्फ यही आग्रह करती हूं, शिक्षित हो, समझदार हो, बहुत विवेक है आप में। जो संघर्ष में जीवन आपका है, किसी नेता का नहीं है, गलतफहमी में मत होना, किसी नेता का नहीं है। सब नेता आराम में रहते हैं। 5 साल बाद अगर बदलोगे नहीं ना, तो आराम करते रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। यही होती, ये देखिए, सत्ता में होने से अहंकार बहुत होता है, आप जानते हैं। तो अगर बदलाव नहीं लाओगे तो वही 5 साल जो आपने भुगते हैं, उससे बुरा भुगतोगे 5 सालों में। कांग्रेस के नेताओं को देखो क्या किया। परमार जी ने कितना काम किया हिमाचल के लिए। वीरभद्र सिंह जी ने
शिक्षा के संस्थानों का जाल बिछाया। इंदिरा जी की मदद के साथ यहाँ पे जब हिमाचल प्रदेश बना तो आप सबको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिशें हुई। चाहे यहाँ IIIT लगा, चाहे तमाम संस्थाएं बनाई गई, चाहे अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, तमाम काम। आपने पुल का जिक्र किया, सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल, वो भी कांग्रेस के नेताओं ने बनवाया। हम आपके लिए काम करके दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। आपने हर घर लक्ष्मी योजना के बारे में सुना होगा। मैं जानती हूं आप कितना मेहनत करती हो। मैं जानती हूं मेरी बहनों, पूरा समाज का बोझ आपके कंधों पर है। आप आप बच्चों की परवरिश करते हो, मेहनत करते हो, घर में, खेती में, नौकरी करते हो, सब कुछ करते हो। जो महिला नौकरी करती है वो फिर भी घर आकर खाना पकाती है, क्यों आप नहीं करते? हैं? मम्मी खाना परोस के देती है ना जब घर आते हो। कभी सोचा है कितना मुश्किल जीवन होता है, कितना संघर्ष होता है माताओं का, बहनों का? हम समझते हैं, इसीलिए हम हर घर लक्ष्मी योजना बनाना चाहते हैं, जिससे 1500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे, आपके खाते में जाएंगे। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश की पाठशाला बनाना चाहते हैं। आर्मी से रिटायर होकर आए सर्विसमैन के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने की योजना है। यहाँ कांग्रेस ने कई औद्योगिक क्षेत्र बनाए, उनका विकास कराने का काम हम करना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना चाहते हैं। ऊना और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर खास आध्यात्मिक टूरिज्म, मतलब स्पिरिचुअल टूरिज्म के केंद्र के रूप में यहाँ को हम विकसित करना चाहते हैं, ताकि जो दर्शन करने आए उसको पूरी सुविधा मिले, लेकिन आप सबको इससे रोजगार भी मिले। ऊना गुरु नानक देव जी की वंशजों की भूमि है। गुरु नानक जी ने सच्चा सौदा का विचार दिया था ना। सच्चा सौदा का मतलब क्या होता है? जिसका है वो उसको मिलना चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों की होनी चाहिए, जरूरतमंदों की होनी चाहिए, और यही कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है। यही महात्मा गांधी का सिद्धांत था, यही इंदिरा गांधी का सिद्धांत था, और यहाँ मंच पे खड़े हुए जितने भी नेता हैं, यही उनका सिद्धांत है। यहाँ पे जितने भी कार्य किए गए इसी सिद्धांत के जरिए किए गए। फूड पार्क, यहाँ पे जितने भी कार्य किए गए इसी सिद्धांत के जरिए किए गए। फूड पार्क बना, पंडोगा, बाथड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र बनाए, सिविल हॉस्पिटल बनाया। मैंने पहले कहा IIIT, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से यहाँ पानी की समस्या दूर की गई। ये इन्हीं सिद्धांतों के जरिए, इन्हीं की वजह से ये सब काम हुआ। तो आप ही पहचानिए, बहनों पहचान लो। मैं पंजाब में जब प्रचार करने गई थी तो मैंने कहा था, जब लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना पड़ता है तो सबसे पहले जब घर में जाते हैं उसको देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसकी नीयत क्या है? अच्छा लड़का है, सही नीयत है कि नहीं, यही देखते हैं ना। तो इसी तरह से अपने नेताओं में और अब जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें पहले नीयत देखिए, नीयत क्या है। जिस तरह से हमारे सिद्धांत सेवा और समर्पण के हैं, उसी तरह से आज भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में रहना, बस।
किसी भी हालत में कैसे भी सत्ता में रहना, यही है। और सत्ता में रहकर जनता को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, मिडिल क्लास को भूल जाना, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सिर्फ आगे बढ़ाना, उनको विकसित करना। तो ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आपको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए या रोजगार छीनने वाली चाहिए? रोजगार देने वाली चाहिए, हाँ या ना? पुरानी पेंशन देने वाली सरकार चाहिए या लेने वाली सरकार चाहिए? महंगाई घटाने वाली सरकार चाहिए या महंगाई बढ़ाने वाली सरकार चाहिए? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी कमर तोड़े, जीएसटी थोपे आप पर, या आपको राहत दे, आपको मदद करे? जो कांग्रेस के नेता कहते हैं, ज्यादातर करके दिखाते हैं। यहाँ बघेल जी खड़े हैं, इनके प्रदेश में जैसे मैंने कहा पुराना पेंशन आज लागू है, इस आधार पर कह रहे हैं हम। हाँ, 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में भी देंगे। देखिए, जब भी हम ये बातें करते हैं तो छोटे से छोटा भाजपा का नेता लेकर बड़े से बड़े तक कहता है कि नहीं हो सकता, रोजगार बना नहीं सकते, महंगाई कम होगी नहीं, ये जो ओपीएस कह रहे हैं इसके लिए पैसे नहीं है। तो भैया अगर कुछ नहीं कर सकते तो सत्ता में क्यों आए? ना आए, फिर फायदा क्या है आपके लिए? अगर ये आपको रोजगार नहीं दे सकते, अपना आपका भविष्य नहीं बना सकते, यहाँ बैठे नौजवानों की मदद नहीं कर सके, इनको विकसित नहीं कर सकते, सड़कें नहीं बनाएंगे, ओपीएस नहीं दिलवा सकते, महंगाई घटा नहीं सकते, तो फिर किस काम के हैं? किस काम के हैं बताइए? फिर इनकी फोटो पोस्टर पे छाप लीजिए, वोट कांग्रेस को दीजिए और खदेड़ दीजिए इनको। बताइए, इस चुनाव में क्या कांग्रेस आ रही है कि नहीं? मेरे साथ कहिए, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और इस बार अपने लिए वोट दो, सोच समझकर, अपने विवेक से, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने लिए वोट दो। किसी की बातों में गुमराह मत होना। अपने भविष्य को बनाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, महंगाई घटाने के लिए, ओपीएस लागू करने के लिए, 1500 रुपए हर माह पाने के लिए वोट दो अपना। कांग्रेस को जिताओ, हिमाचल प्रदेश को जिताओ। जय हिमाचल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमती प्रियंका जी का, बहुत बहुत आभार। मैडम, पहली बार इस निचले क्षेत्र में जो ये मर्जर हुआ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला, इससे पहली बार आपके आशीर्वाद से, कांग्रेस आला कमान के आशीर्वाद से विपक्ष का नेता मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया गया, और उसका आज आप देख रहे हैं कि पूरे निचले क्षेत्र में लहर पैदा हो गई है। और आपकी आज की घोषणा के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरा आग्रह है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से, राणा रणजीत जी से कि वो आए और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करें। श्री राणा रणजीत सिंह जी।